जय गुरुदेव मित्रों। मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल आज मैं आपसे शेयर करूंगा 10 महाविद्याओं में 7वीं महाशक्ति माँ धूमावती। माँ धूमावती को इन्हें अलक्ष्मी, ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विरूपता, कुरूपता, अशुभता, बुढ़ापा, दरिद्रता का प्रतीक है। माता मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता धूमावती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि माता का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन की निडरता, निश्चितता आती है और इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल और विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश करती है। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की विख्याति हो जाती है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य और इन्हें अभाव और संकट को दूर रखने वाली माता कहा गया है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल और मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक, संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे और शराब और मांस का ना तो वो सेवन करे ना उनको छू सकता है। माता की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ भी नहीं मिलने पर उन्हें शिवजी के भोजन की मांग की। शिवजी ने कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ जाते हैं। माता से कहते हैं कि हे देवी, धूम से व्याप्त आपके देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। और उसके बाद माँ धूमावती विधवा स्वरूप में ही पूजी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को निगल दिया था, जिसके कारण वो विधवा हो गई। इनका जो वाहन रहता है वो कौआ रहता है। ये हमेशा श्वेत वस्त्र ही धारण किए हुए रहती है और खुले केश के रूप में होती है। धूमावती महाविद्या एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुख दारिद्र की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। देवी का जो मुख्य अस्त्र रहता है वो सूप है, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर सकती है। 10 महाविद्याओं में इस देवी को दारुण विद्या कहकर भी देवी को पूजा जाता है। श्राप देने, नष्ट करने और संहार करने की जितनी भी क्षमता है वो देवी के कारण ही है। क्रोधमय ऋषि की मूल शक्ति धूमावती है, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि ऋषि जिन्होंने धूमावती महासाधना को सिद्ध किया था, और उनके पास इस शक्ति के कारण किसी को भी अगर वो श्राप देते तो सामने वाले का अनिष्ट हो जाता था। इन देवी की अगर साधना करनी है तो चौमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्थी देवी का ही दिन माना जाता है, जब वो पापियों को पीड़ित और दंडित करती है। अनुभवी साधकों का मानना है कि इस विद्या को ग्रस्त लोग देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। वही कुछ ऐसा मानना है कि यदि इनकी साधना करनी भी हो तो घर से दूर एकांत स्थान में अथवा एकांकी रूप में ही करनी चाहिए। परिवार के साथ रहकर कभी नहीं करनी चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस महाविद्या का स्थायी आह्वान कभी नहीं करें, अर्थात लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है।
इनकी पूजा के समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि देवी प्रसन्न होकर मेरे समस्त दुख, रोग, दारिद्र्य, कष्ट, विघ्न, क्लेश आदि को अपने सूप में समेटकर मेरे घर से लेकर विदा हो जाए और हमें धन, लक्ष्मी, सुख, शांति का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। माता की यह साधना गुप्त नवरात्रि, जैसे अभी चैत्र नवरात्रि आ रही है, इसमें भी ये कर सकते हैं, अथवा धूमावती जयंती पर अगर संपन्न करे तो इससे सिद्धि अवश्य ही जल्दी मिलती है। या फिर किसी भी दिन को, रविवार के दिन भी इसको किया जाता है। यह साधना रात्रि के 10 बजे के बाद इस साधना को शुरू कर सकते हो। जब भी आप साधना करते हो तो उसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि माता को सुपारी के ऊपर ही स्थापन करना है और इनको अक्षत, काजल, भस्म, इन सबको इनको चढ़ाना है। माता के जो भैरव है वो है अघोर रुद्र। साधना पूरी करने के बाद जब भी आप माता का हवन करते हो, दशांश हवन करते हो, तो उसमें आप किस प्रकार से आहुतियाँ दे सकते हो वो मैं बताता हूँ। अगर जैसे कि कोई व्यक्ति शत्रुओं से घिरा हुआ है तो वो राई और नमक मिलाकर होम करने से बड़ा शत्रु का मूल नाश हो जाता है। दूसरा है, जैसे कर्जदार कर्जा बहुत हो गया है तो वो व्यक्ति नीम की पत्तियों को घी में मिलाकर होम करे तो वो ऋण से मुक्त हो जाता है। कि कोई व्यक्ति किसी दोष से घिरा हुआ है तो जटामासी और काली मिर्च से हवन करने पर वो उस दोष से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का अगर भाग्य अटक गया है तो उसको अगर चमकाना है तो रक्त चंदन को घिसकर शहद मिला ले, इन दोनों को मिश्रित कर, जौ को इनके साथ मिश्रित करके होम करे तो दुर्भाग्यशाली मनुष्य का भी भाग्य चमक सकता है। गुड़ और गन्ने से अगर होम किया जाए तो गरीबी सदा के लिए दूर हो जाती है। केवल काली मिर्च से होम करने पर कारागार में फंसा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। मीठी रोटी व घी से होम करने पर बड़े से बड़ा रोग भी जल्दी ठीक हो जाता है। दुश्मनी खत्म करने के लिए अगर हवन करता है तो होम ठ रीम रीम वज्र पातिनीय स्वाहा, इस मंत्र से आपको हवन करना है। ओम ठ रीम रीम वज्र पातिनीय स्वाहा। माता से अगर धन की कामना करता है तो उसको इस मंत्र से आहुति देनी है। ओम धूम धूम सह रीम धूमावती फट। ओम धूम धूम सह रीम धूमावती फट। जो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हवन करता है तो उसके लिए मंत्र है ओम धूम धूम रीम आम हूम। ओम धूम धूम रीम आम हूम। इस मंत्र से वो आहुति दे तो वो जल्दी ऋण मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना भाग्य चमकाना चाहता है तो वो इस मंत्र के द्वारा आहुति दे। ओम ऐम रीम धूम धूम धूमावती रीम रीम स्वाहा। ओम ऐम रीम धूम धूम धूमावती रीम रीम स्वाहा, जिससे उसका भाग्य बहुत ही जल्दी चमक जाता है। और वो देवी को पान भी अगर अर्पण करे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ग्रह दोष है तो उसको नाश करने के लिए मंत्र है ओम ठ ठ ठ रीम हुम स्वाहा। ओम ठ ठ ठ रीम हुम स्वाहा। इस मंत्र से अगर देवी का हवन करे तो उससे ग्रह के जितने भी दोष रहते वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें देवी को पंचामृत अगर अर्पण करे तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप माता की जब भी साधना करते हो तो इसमें बहुत चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो चीज़ है कि बिना गुरु के इनकी साधना कदापि ना करें। थोड़ी सी भी चूक होने पर विपरीत फल प्राप्त होगा। पारिवारिक कलह, दरिद्रता का शिकार होना, ये सारे कारण होते हैं। माता को लाल वस्त्र कभी भी अर्पण ना करें। साधना के दौरान आप अपने भोजन आदि में गुड़ व गन्ने का प्रयोग न करें। देवी भक्त ध्यान व योग
के समय भूमि पर बिना आसन के कदापि न बैठे। चौथी बात है, इनकी पूजा में कलश कभी स्थापन नहीं होता है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और बाकी जो माता का जो मंत्र है वो है ओम धूम धूम धूमावतीये फट स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावतीये फट स्वाहा। इस मंत्र से भी आप इनकी साधना कर सकते हो। अगर कोई कामना ना हो तो आप इस मंत्र से भी उनकी साधना करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। दूसरा जो माता का सिद्ध मंत्र है उसको वो मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। और माता धूमावती गायत्री मंत्र है वो है ओम धूमावतीये विद्महे संघारणीये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। ओम धूमावतीये विद्महे संघारणीये धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्। इस मंत्र से भी आप इनकी साधना करो, भी बहुत ही प्रभावी मंत्र है और बहुत ही जल्दी आपको दर्शन प्राप्त होते हैं माता के। इनकी जो साधना है 21 दिन की साधना की जाती है। रुद्राक्ष की माला से इनकी साधना की जाती है। ये था माता धूमावती की साधना जो मैंने आपसे शेयर की। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करे। जय गुरुदेव।